राधे कृष्ण। बद्ध और मुक्त जीव का भेद क्या है? हम किसी जीव की पहचान कैसे कर सकते हैं कि वह बद्ध है या मुक्त है? बद्ध और मुक्त जीव की पहचान हम कैसे करें? यदि आत्मज्ञान से संपन्न है तो उसे हम मुक्त जीव कहेंगे। लेकिन यदि जीव आत्मज्ञानी नहीं है तो वह बद्ध जीव है। ऐसा समझिए कि शरीर एक वृक्ष है। इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नामक दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी न बिछुड़ने वाले सखा हैं। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूपी वृक्ष के फल सुख दुख भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उसका साक्षी मात्र रहता है। इस तरह से जीव अविद्या से युक्त होने के कारण नित्य बद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के शरीर से कोई संबंध नहीं रखता। वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष सपना देखने वाला मनुष्य सपना देखते समय स्वाप्निक शरीर में बंध जाता है। व्यवहार आदि में इंद्रियां शब्द स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि यह तो नियम है, गुण ही गुण को ग्रहण करती है, आत्मा नहीं। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया है वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी मनुष्य झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वह बन जाता है। पूर्वोक्त प्रकार से विचार करके विवेकी मनुष्य समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने बैठने खाने फिरने नहाने देखने छूने सूंघने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। उस तत्वज्ञ मुक्त पुरुष के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुँचाए और चाहे कभी देवयोग से पूजा करने लगे, वे न तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और न पूजा करने से सुखी। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे न तो अच्छे काम करने वाले की स्तुति करते हैं और न बुरे काम करने वाले की निंदा। न वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर झिड़कते ही हैं। जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, न कुछ भला या बुरा कहते हैं और न ही सोचते हैं। वे व्यवहार में अपने समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मग्न रहते हैं और जड़ के कारण मानो कोई मूर्ख ही हो, इस प्रकार विचरण करते हैं। तो प्यार से बोलिए राधे कृष्ण।
राधे।